नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्वाथ कल्पना के सेकंड पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने आपसे क्वाथ के विषय में चर्चा की थी, थोड़ी सी समय का अभाव था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास देने जा रहा हूँ। हमने चर्चा की थी क्वाथ कैसे बनाते हैं। किसी भी जल को मतलब अपने द्रव्य को जल में डालने पर सोना गुना अपन जल लेंगे, उसका जब अष्टमांश शेष रह जाए तब उसको मंदाग्नि पकाते समय अष्टमांश शेष रह जाए तो अपन उसको उतार लेते हैं और जो बचता है वो क्वाथ कहलाता है। गर्म रहता है, आप उसको औषधि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चक्रपाणि ने एक व्याख्या की थी, एक शारंगन ने की थी। शारंगन में साथ मैंने आपको विस्तार से बताया था लास्ट क्लास में, आप उसको वीडियो को पिछली बार देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद उसकी जो मात्रा बताई थी, 2 पल बताई थी हमने, ठीक है। और एक कंसेप्ट दिया था, कभी भी किसी क्वाथ को आप गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना है उसको, क्योंकि उसमें उसकी वीर शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर गुण ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आपको एक चाय की पत्ती का भी उदाहरण दिया। चाय की पत्ती को अपन एक तरह अपन क्वाथ बनाते हैं घर में। जब अपन किसी चाय को दोबारा गर्म करते हैं उसका स्वाद बदल जाता है। ये आपको साक्षात आपको देखते हुए मिल जाता है, देखते हुए आप देखते ही अक्सर। तो उसकी जो चाय की प्रॉपर क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उसका स्वाद भी ख़त्म बेकार हो जाता है। फिर मैंने आपको एक यादव जी क्रम जी के अनुसार एक मात्रा बताई थी कि मधु द्रव के लिए, मध्यम द्रव के लिए, कठिन द्रव के लिए 4 गुना जल लेना चाहिए, कठिन के लिए 8 गुना, और कठिन द्रव्य जो रहते हैं उसके लिए 16 गुना। उसमें जो भाग कितना बचेगा, 1/4, 1/8, 1/16। तो ये आपको मैंने मात्रा बताई थी। तो उस यादव जी क्रम जी के अनुसार आपको पिछली क्लास का लिंक में मिल जाएगा। फिर मात्रा अनुसार आपको बताया था। प्रक्षेप द्रव्य बताए थे हमने आपको। प्रक्षेप द्रव्य में अपने चीनी जो लेंगे तो वात पित्त कफ के अनुसार 1/4, 1/8, 1/16। मधु मिलाएंगे तो जैसे उसका उल्टा जाएगा 1/16, 1/8, 1/4, जो अपने जल की मात्रा बचेगी। तो ये आपका कंसेप्ट है। फिर आपको चूर्ण की मात्रा, जीरकम, गुगुलम, क्षारम, लवणम, शिलाजतु, हिंगू, त्रिकटु, चैव, क्वाथे, शाणो, अनुपतम, छिपेत, यानी 1 शाण के बराबर 24 रत्ती आपको लेना है। मतलब ये भी आप द्रव्य लेंगे तो इनको इतनी मात्रा में अपन को लेना है, अगर क्वाथ में उपयोग कर रहे हैं तो ये चूर्ण की मात्रा मैंने आपको बता दी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द्रव्य की मात्रा, कि अगर हम क्वाथ में द्रव्य की मात्रा लेंगे तो कितनी लेंगे। अगर द्रव्य मतलब क्या क्या द्रव्य ले सकते हैं अपन। द्रव्य में क्या ले सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें पीछे देखिए, छील यानी दूध, घृत आप जानते हैं, घी, गुड़, तेल, गोत्रचार्दन, द्रव्य तत्व, कलकम, चूर्णाधिकम। कलकम और चूर्ण, हमने आपको पिछली बार जो चूर्ण की मात्रा बताई थी वो एक अलग मात्रा थी, लेकिन सामान्य चूर्ण ये अपन इन द्रव्यों का भी जो कल के चूर्ण की बात चल रही है, जिसका अपन कल्प ले सकते हैं, तो चूर्ण की जिनकी मात्रा जो रहेगी चूर्णाधिकम, पाथे, निपेक्ष, कर्षमती, यानी उनकी मात्रा हमको 1 कर्ष लेनी चाहिए। मतलब जब भी आप वो चीज़ मतलब दूध लेंगे और क्वाथ आप भी कोई क्वाथ बना रहे हैं तो क्वाथ के अंदर आप ये द्रव्य अगर डालेंगे तो उनकी मात्रा 1 कर्ष होगी, यानी 1 तोल, यानी 12 ग्राम, ठीक है। कर्ष के पर्याय आपको मैंने बताए थे क्या क्या होते हैं। स्वर्ण, अश्वचू, विडाल, पदक, इंदुक और कवल ग्रह, ये कर्ष के पर्याय होती हैं, ये आप याद रखना। और 1 कर्ष की मात्रा, 1 तोल की मात्रा में हम आपको क्वाथ में मिलाएंगे। मतलब जितना क्वाथ लेंगे उसमें 1 कर्ष की मात्रा ये मिलाएंगे। क्वाथ के अनुसार इसका डोज डिसाइड हो जाता है, उसी अनुसार क्वाथ बनता है। और क्वाथ के विषय में एक बात आचार्य शारंगन ने कही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कभी भी किसी बात को, कभी भी क्वाथ को पकाते समय, क्वाथ को जब अपन बना रहे हैं उसको ढकना नहीं है। ऐसे अपन किसी पात्र में आप बना रहे हैं उसको अगर उसको ढक देंगे, यानी उन्होंने इसके लिए श्लोक भी कहा, अपिधान मुखे पात्रे जलम द्वयताम वर्जेत तस्माद वर्णम तकत्वा क्वाथेदानाम विनिश्चय। अपिधान मुखे का मतलब है अपन ने क्वाथ को अगर अपन ने किसी पात्र में रखा, पात्र को अपन ने ढक दिया, तो ढकने से क्या होगा, उसका मुंह ढकने से, निषेध करने से उसके जो क्वाथ की जो प्रॉपर उसको मंदाग्नि पाक होना चाहिए, पाक नहीं हो पाएगा। पाक ना होने के कारण उसके अंदर सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। क्वाथ के गुण को कहते हैं वर्जित किया गया है,
क्योंकि क्वाथ जो है फिर भारी हो जाएगा, उसमें गुरुता ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि भाई उसके अंदर अगर अपन जो चीज़ गर्म कर रहे हैं, अपन को उसको जल को उड़ाना है, यानी जल को अगर उड़ेगा तभी तो क्वाथ प्रॉपर बनेगा। तो जल से अपन जब तक जल अपन उबालेंगे, उसमें कोई रॉ मटेरियल डालेंगे, रॉ मटेरियल डालने के बाद उसका एस्टेट आएगा, अब आया उसमें जल का भाग कुछ उड़ेगा, कुछ उसका भाग घटेगा, मतलब जल का भाग घटने के बाद उसकी जब प्रॉपर तरीके से वो जो ड्रग है, ड्रग का सारा भाग क्वाथ में तभी आएगा और वो प्रॉपर उसमें आ नहीं पाएगा और जल वापस उड़ के वापस जाएगा, तो वो क्वाथ का जो उसमें गुरुता बढ़ जाएगी। गुरुता बढ़ने के कारण वो आपको उतना इफेक्ट नहीं देगा जितना इफेक्ट देना चाहिए। इसलिए कभी भी जल के पात्र को, यानी जो क्वाथ के पात्र को जिसमें क्वाथ बना रहे हैं उसको ढकना नहीं चाहिए, अपना खुले में उसको पकाना है, तभी वो क्वाथ प्रॉपर बन पाएगा। तो उन्होंने कहा ना, अभी धान मुखे पात्रे जलम द्वजता वजत ने, जो श्लोक का अर्थ है ये। और आज भी हम मॉडर्न साइंस के अनुसार भी देखें तो ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है जो आचार्य शारंगर ने दिया। क्वाथ में आपके लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वाथ जो आपके सिलेबस में जनरली पूछा जाता है, एक पुनरावाष्टक क्वाथ, दूसरा महारासनादि क्वाथ। पुनरावाष्टक क्वाथ मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद महारासनादि क्वाथ पे एक्सप्लेन करूँगा। पुनरावाष्टक क्वाथ है पुनर्नवा अष्टक, यानी पुनर्नवा से मैंने अपने हिंदुवाष्टक पढ़ा था, यानी 8 है। पुनर्नवा अष्टक से शुरू होता है कि 8 इसमें कंटेंट है, नाम से स्पष्ट होता है, मतलब पुनर्नवा है उसके और स्वाद मिला करके 8 कंटेंट हैं इसमें टोटल। तो क्या क्या है? पुनर्नवा, निम्बत्वक, पटवल पत्र, सौंठ, कुटकी, गुड़ची फल, गुड़ची कांड जो है, दारुवेद्रा और बड़ी हर। आचार्य चक्रदत्त ने कहा कि पुनर्नवा, निम्ब पटोल शुंठी, तिक्ता अमृता, अमृता मतलब गुड़ची, तिक्ता अमृता, दारु अभया कषाया, यानी अभय, दारु भद्रा अभया मतलब होती है हरण, हरण का पर्याय होता है हरया। तो और उसके बाद गुड़ची ना अगर होते हैं क्वाथो गौमूत्र संयुक्त, यानी इसमें क्या हो, इसके चक्रदत्त ने समझाया गुड़ची इन सब चीज़ों को मिलाना हो अलग से, चूर्ण कुछ मिलाना हो अलग से। तो चूर्ण की मात्रा मैंने आपको बताई थी, कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, कितनी शाम में मिलाना चाहिए, आपको मैं अभी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि चूर्ण की मात्रा के हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं। तो कुछ भी आप मिला सकते हैं। तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये किस योगों पे, अंदर पुनर्नवा क्या काम करता है, नीम क्या काम करता है, ये त्वक में रक्त में काम करेगा, पुनर्नवा आपके मूत्रवस्थ पर काम करेगा, पटोल पत्र आपके मूत्रवस्थ पर काम करेगा, सौंठ आपके अग्नि का दीप्त करेगा, कुटकी क्या करेगा, आपके जो जबकि रेक्टल मसल्स होती है उनको एक्टिवेट करेगा, गुड़ची आपके अंदर जो रस दूषित है उसको दूर करेगा, दारुवेद्र क्या काम करेगा, भारण, दारुवेद्र ये रसायन है, गुड़ची भी रसायन है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपके पेट पे काम करेंगे। यानी चक्रदत्त ने कहा उदर रोग में, उदर रोग प्रकरण में इसको चक्रदत्त ने बोला कि उदर रोग में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो उदर रोग में ही इसका वर्णन किया है 33वें अध्याय में। ये ड्रग आप ये बनाएंगे किसी भी उदर रोग में, उदर रोग प्रकरण में, तो आपको जलोदर वगैरह भी जो भी है, ये क्वाथ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप पढ़िए और आप घर में भी उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, और यूट्यूब पे इसके बारे में काफ़ी रिसर्च, काफ़ी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी देखने को। पुनर्नवाष्टक क्वाथ लेने के लिए जो आचार्यों ने और भी, जैसे आप सर्वांग शोध में भी दे सकते हैं, जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं शोध पे काम करेंगे, कास, शूल, उदर रोग पर तो विशेष रूप से काम करता ही है, श्वास पे, पांडु रोग में आदि में काम करेगा ये आप उसको में दे सकते हैं। और इस क्वाथ को लेने समय गौमूत्र मिलाने का विधान है। गौमूत्र आप मिलाएंगे तो मात्रा मैंने आपको द्रव्य की बताइए कितनी ऊंची, 1 कश की मात्रा में आप उसमें गौमूत्र मिलाएंगे, तब जाकर के आपको वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। पुनर्नवाष्टक के बाद अब महारासनादि क्वाथ। देखिए महारासनादि क्वाथ बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका प्रयोग आजकल कोर्टिकल कंपनी भी महारासनादि क्वाथ जैसी चीज़ें बना रही है प्रिजर्वेटिव डाल के, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। महारासनादि के जो कंटेंट हैं आप देखें, रासना के लिए विशेष रूप से 425 में कहा गया रासना वात हरना, यानी वात रोगों के लिए सबसे बेस्ट है। तो वात रोग की पहली बात चल रही है, यानी जो महारासनादि क्वाथ है
पीजी में क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र क्वाद का किस रूप अधिकार में दिया जाता है, तो चक्र चलने का आम बात में बात व्याधि में आम बात में विशेष रूप दिया जाता है। तो ये अक्सर आपका ये आंसर है, तो आम बात में इसका उपयोग करते हैं, बाकी बात व्याधि में। रासना, देवदारू, देखिए कंटेंट देख के आपको समझ में आ रहा है कि कंटेंट के हिसाब से इसका रोगाधिकार होना चाहिए। देवदारू, सोट, पुनर्नवा, गोक्षुर मुक्त कक्ष हरनाम 425 मुक्त कक्ष में आता है। अनिल मतलब वायु को हरता है। अनिल हरनाम, शतावरी, रहती, यवसा, छठी, हरड़ कितना काम है, गुड़ूची। रसायन है आपका, हरड़ रसायन है आपका, अश्वगंधा रसायन है आपका, ये अश्वगंधा काम कर रहा है। जब बात रोग मतलब बात की वृद्धि हो रही है, आपको उसमें कफ की वृद्धि कर रही है। बड़ी पिपली, बलामूल, बच, चव्य, विधारा, अतीस, धनिया, एरंड, बचबुद, बात हरनाम, यही बात को हर रहा है। वासा मूल, वासा भी हर रहा है, वासा, नागरमुथा, सोम, अवलता, कंटकारी। तो ये कंटेंट जो हैं, इन कंटेंट के आधार पर आपको डिसाइड हो जाता है कि ये क्या काम करेगा। तो सवाल है कि बात व्याधि में काम करेगा। ये बात व्याधि में काम करता है, किस किस रोगाधिकार में करता है। इन कंटेंटों को आप रासना जो है 100 ग्राम लेंगे, बाकी कंटेंट आप 50-50 ग्राम लेंगे। इन कंटेंटों को लेंगे, रासना इसमें ज़्यादा मात्रा में डालना है, तब उनको एग्जीक्यूट करेंगे। क्वाद बनाने की वही प्रक्रिया है जो मैंने आपको पिछले बताई थी। इतने कंटेंट लेना, कुछ मिलाना है, उतनी मात्रा में मिलाएंगे जितना मैंने चूर्ण मिलाना है, दर्द मिलाना है, क्या मिलाना है, वो उस मात्रा में अपन मिला करके इस काढ़े को तैयार करते हैं। आज का प्रिजर्वेटिव डाल के भी करते हैं, और आप सादा घर में इतने कंटेंट बनाएं और लें उसको। पंचकर्म में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ये लेते हैं। तो अपन इस क्वाद का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है क्या बोलते हैं, अफवाह, गदसी, आमवाद, बात रोगों में अपन इसका उपयोग करते हैं। जब ट्रीटमेंट की दृष्टि से करेंगे तो वटी में योगरा युगलू महाराष्ट्रादि क्वाद बहुत ज़्यादा चलता है। बात रोगों में, गदसी में आदि जो इतनी बात के 80 प्रकार के बात रोग हैं, तो मैक्सिमम बात रोगों में यही चलता है। सर्वांग, सूल, कंपवात, खंज, पक्षाघात, सब में यही चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी मात्रा कितनी है, 8 तोला यानी 2 पल। मैं आपको बता चुका हूँ चूर्ण की, वो अपनी क्वाद की मात्रा कितनी रहती है, 2 पल यानी 1 प्रसति। 1 प्रसति मतलब उंगलियों की फैलाई हुई अवस्था को 1 प्रसति कहते हैं, प्रसति। तो वही 2 पल 8 तोला बात व्याधि में उपयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा महाराष्ट्र क्वाद योनि रोग पर भी काम करता है, बंध्यात्व रोगों पर भी काम करता है, नपुंसकता पर भी काम करता है। इनको दे सकते हैं जो ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा जैसा अपने ग्रंथों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने भी महाराष्ट्र क्वाद को गर्भधारणात् भी कहा है। ये ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है, आज आपकी क्वाद कल्पना लगभग समाप्त हो गया है। 1-2 चीज़ें और मैं आपको और बता देता हूँ। शारंगन ने विशेष रूप से गुणुच्चादि क्वाद का ज़्यादा वर्णन किया है, जो आपके सिलेबस में नहीं है या सिलेबस से हटके है। गुणुच्चादि का जो विशेष काम है वो है ज्वर पे विशेष काम है। आप गुरुची की किसी भी कंटेंट को लेंगे, गुरुची धनिया जब मिलाएंगे, उसका जो भी अपन बनाएंगे, अलग अलग ज्वर में अलग अलग उसके कंटेंट है। इसके लिए आप शारंगर सदा उठाएँ, उसको पढ़ें। अपन कभी इस टॉपिक पे अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अगर हम क्वाद की चर्चा करें तो ऐसे बहुत सारे क्वाद हैं, चूर्ण हैं, वटी हैं, जिनके बारे में अलग से बताने में ज़्यादा भय ना कि सिलेबस के साथ हम बताएँ। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।